वंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। चलिए मास्टर, हम सब साथ में मिलकर सुजाता जी का स्वागत करते हैं और आज के ध्यान और ज्ञान के सत्र में आगे बढ़ते हैं। ज्योतिर्लिंग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में आज हम जानेंगे, तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और सुजाता मैम को स्वागत करते हैं। वेलकम सुजाता मैम, अनम्यूट कर। हाँ, जी। आत्मवंदन सभी को। शुभ संध्या। आज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ज्ञान और ध्यान, इससे हम इस 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर रहे हैं। आज का यह 8वां ज्योतिर्लिंग है। आप आज का दिन, जो हमारे लिए भी सभी के लिए गोकुलाष्टमी का दिन भी है, 8 का जो नंबर है वो अष्टावक्र हमारे श्री कृष्ण जी के जन्म से भी जुड़ा है। और हम अभी द्वारका के, यानी भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि जो है, वो कर्म भूमि के नजदीक के श्री नागनाथ या नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो पहले श्री कृष्ण जी को हमारा हम सभी का तहे दिल से उनको नमस्कार है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को भी हम सब नमन करेंगे और इस ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह हमारा 8वां ज्योतिर्लिंग है और इससे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि यह नाम से ही हमें समझ में आता है कि यह नाग भूमि में या नाग के बारे में जो हम जानते हैं, उसके विशेष रूप से इस ज्योतिर्लिंग को जाना जाता है। हम सभी नाग, सांप, इन सभी से पहले से ही अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हमने हमारे सभी भगवानों के गले के अंदर या उनके लेटने के शैया शैया बोलते हैं, तो उसमें पर इस नाग रूपी सिंहासन को देखा है। भगवान भोलेनाथ तो इस नाग को गले में, हाथों में, उनके कमर पे बांधे हुए हमें दिखाई देते हैं। श्री विष्णु जी, वह भी नाग के ऊपर ही बैठते हैं, यह हमने देखा है। हमारे बहुत से, यानी जो देवी देवता है, वह इस प्रकार से हमें हम जब बचपन में थे तभी से देखने को मिले हैं। तो चलिए आज हम इसी नाग देवता के बारे में और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। यामे सदंगे नश्यन्ते तिरतं मे विभूषितां विविधश्चै भोगे सद्रु भक्ति मुक्ति प्रदीपशमयकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो श्री नागेश्वराय नमः। ओम नमो श्री नागेश्वराय नमः। भगवान शंकर जो है, वो दक्षिण दिशा में स्थित अत्यंत रमणीय सदंग नामक एक अनेक प्रकार के भोग और नाना आभूषणों से विभूषित है। उनके संदूक मात्र सुंदर पराभक्ति से और वह मुक्ति प्रदान करते हैं। इतनी उनकी यह अद्वितीय नागनाथ नामक शिव के शरण में हम जाते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारकापुरी से लगभग 17 किलोमीटर दूर पर है। यह पवित्र स्थल केवल एक मंदिर ही है, आसपास कोई बस्ती नहीं है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन के में शास्त्रों में बहुत बड़ी
कहानी बताई गई है, महिमा बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्मा की कथा सुनते हैं, वह अपने सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग कराते हुए भगवान शिव को मोक्ष में पा लेते हैं। भगवान शिव के परम पवित्र धाम को प्राप्त कर लेते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह 8वां ज्योतिर्लिंग है, श्री नागेश्वर। और यह सोमनाथ, सोरठी सोमनाथ जो पहला अपना ज्योतिर्लिंग है, वहां से नजदीक है। और भगवान शिव ने स्वयं यहाँ उपस्थित होकर माता पार्वती के साथ यहाँ पर अपना स्थान बनाया है। नागेश्वर का अर्थ क्या है? तो नाग यानी ईश्वर, नाग और ईश्वर, यह नागेश्वर नाम से कहलाया गया है। शिव भक्त गृहस्थ जीवन में जब दुख, संताप, धनहीनता, अकाल मृत्यु ऐसे विषमय स्थितियों से उनका गुजरना होता है, तो उससे निवारण के लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन किया जाता है। श्रद्धा भाव से चिंतन करने से निश्चिंत रूप से जीवन की यह स्थितियां समाप्त हो जाती है। देव पुराण में भी और शिव पुराण में भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन किया गया है। यह ज्योतिर्लिंग दारुक वन में स्थित है। दारुक वन का उल्लेख हमें कई महाकाव्य में पढ़ाया मीन्स सुनाई देता है। दैत्यवान, काम्यवन ऐसे नामों से भी वह जाना जाता है। काफी दूर दूर यह फैला हुआ यह एक ज्योतिर्लिंग के आसपास का वन है। मगर अब यह वन की थोड़ी सी परिभाषा बदल गई है। वहां पर अब छोटे बहुत भक्तों के लिए रहने का निवास स्थान यह सब होने लगा है। चहल पहल बढ़ने लगी है। मगर पुराने समय में सिर्फ और सिर्फ मंदिर ही था। वहां पे आजू बाजू में कुछ भी, कोई दुकान नहीं था, कोई रहने के लिए नहीं था। एक पूरा वन के जैसा और थोड़ा सा डरावना भी लगता था। मगर अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब स्थिति बदल गई है। दारुक वन वहां से थोड़ा सा कम कम होते जा रहा है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन है। और यह ज्योतिर्लिंग दारुक वन में स्थित है। दारुक वन यानी भगवान शिव की अति विशाल पद्मासन रूप में प्रतिभा, और वहां जो दिव्य औषधि है, तो उसके लिए यह वन पहचाना जाता है। अब ये द्वारका नगरी जो बसी है, तो वहां एक विस्तृत जंगल था। वहां दारुका नाम की एक राक्षसी अपने पति राक्षस दारुक के साथ रहती थी। और उसने क्या किया, तो उसे इस दारुक वन में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वह राक्षस थी। तो उसने माता पार्वती का तप किया, उसकी आलोचना की। और उसने माता पार्वती ने उन्हें इस दारुक वन में जाने के लिए उनका वरदान दे दिया। और उस वन को उसने ऐसे कहा कि तुम कहीं भी अपने साथ लेकर जा सकती हो। उस जमाने में यह सब होता था कि एक जगह से उठाकर दूसरी जगह, जैसे हनुमान जी ने द्रोणागिरी पर्वत को उठाया और लंका में जाके रख दिया, वैसे ही यहाँ पे वैसे उनको शक्तियां थी। तो माता पार्वती ने उस दारुका को उसकी तप से खुश होकर उसे वरदान दे दिया। अब क्या हुआ, उनके हाथों में वो दिव्य औषधि वाला वन आ गया। उसने और उसके पति ने बहुत ही उस वन में उथल पुथल मचा दी। आसपास के सभी लोग परेशान हो गए। वह सभी महर्षि के पास गए और उन्होंने दारुक और दारुका के बारे में बताया और समाधान पूछा। तब महर्षि ने लोगों की
रक्षा के लिए शाप दिया कि यह राक्षस लोग पृथ्वी लोक पर जब भी हिंसा करेंगे और यज्ञ में बाधा डालेंगे तो उसी क्षण वो नष्ट हो जाएंगे। इस बात की सूचना देवताओं को भी मिल गई। तब उन्होंने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। अब सभी राक्षस सोचने लगे, अगर ये देवताओं से लड़ेंगे तो उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे, और युद्ध नहीं लड़ेंगे तो युद्ध में परास्त माने जाएंगे। जिस जंगल में वो रहते थे उसके आगे पश्चिमी समुद्र विस्तार था। दारुका के मन में विचार आया कि वह तुरंत इस जंगल को उड़ाकर वहां पे लेके जा सकती है। तो उसने क्या किया, जंगल को उड़ाकर बीच समुद्र में गई। राक्षस समुद्र के बीच आराम से रहने लगे। एक दिन बहुत सी उसी जंगल के लिए आ रही थी, उसी जंगल की ओर बहुत सी क्या शिव शिव के लोगों की गणना आ रही थी, जिनमें मनुष्य भी सवार थे। उन्हें राक्षसों ने देखा और सभी मनुष्य और शिवगणों को उन्होंने बंधक बंधक बना लिया। उन बंधक में सुप्रिया नाम की एक महान शिव भक्त था, और उसने क्या किया, वो वैश्य वर्ण का था। वह बंधक कारावास में शिव भगवान को नियमित रूप से पूजा अर्चना करता रहा। वो सुप्रिय नाम के बाकी ने बंधक को भी शिव भगवान की उपासना करने के लिए उनको सिखा दिया। सभी बंधक प्रतिदिन शिव पूजन उस इसमें बंधक में रह के भी करने लगे। शिव भगवान की उपासना करते करते सभी शिव पूजन करने लगे। राक्षसों के अत्याचारों और मार डांट के बीच भी सुप्रिया ने तल्लीनता से शिव स्मरण और शिव स्तुति बहुत ही की। दारुक को जब इस बात की सूचना मिली तो वह बहुत क्रोधित हो गया और उसने सुप्रिया की हत्या करने का आदेश दे दिया। तब उसी क्षण सुप्रिया ने भगवान शिव को याद किया। तात्काल ही एक गहरे गड्ढे से भगवान शिव प्रकट हुए और समस्त राक्षसों को नाश कर दिया। यह देखकर दारुक दंग रह गए और अपनी पत्नी के साथ भाग गया। भगवान शिव ने वरदान दिया, आज से चारों वर्ण यहाँ क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन करे। राक्षसों का यहाँ कोई स्थान नहीं। भगवान का यह वचन सुनकर दारुका भी भयभीत हो गई और उसने क्या किया, वह माता पार्वती के पास गई और उसे कहने लगी, मेरे वंश की रक्षा करो। तब माँ ने उसे आश्वासन दिया कि भगवान शिव से कहा, इन राक्षसों को भी जो संतानें होगी तो क्या वह उस वन में रह सकते हैं क्या? मैं चाहती हूँ वह भी इस वन में रहे। और फिर शिव ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर उस दारुका राक्षसी को भी वरदान दिया। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब से नागेश्वर महादेव स्वरूप श्री भगवान शिव अपने भोले भक्तों की रक्षा के लिए यहीं पर विराजमान है। इस प्रकार अपने भक्तों का सदा भला चाहने वाले भगवान शिव वहां सदा के लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्थापित हुए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से साक्षात शिव के दर्शन हो जाते हैं। भक्तगण संकटों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यह था दारुका वन में, और गुजरात में स्थित, जो गुजरात में यह दारुका वन प्रस्तापित है, उसका हमने इस ज्योतिर्लिंग का स्थान का वर्णन और उससे जुड़ी कहानी सुनी। अब महाराष्ट्र में ऐसा ही और एक ज्योतिर्लिंग का स्थान है, वह है औंढ्या नागनाथ। इसे भी 12 ज्योतिर्लिंग में स्थान है। यह दोनों भी नागनाथ नाम शिवालय या नागनाथ ज्योतिर्लिंग के नामों से ही जाना जाता है। तो यह प्रदेश भी पहले दारुका नाम से, दारुका वन नाम से ही प्रचलित था। वहां पर भी दारुका नाम की ही एक राक्षसीन जो थी, वो वहां पे रहती थी। फिर उसने माता सती की पूजा की, उसका तप किया और उसे वरदान मिला
और उसने उस वरदान का जो वरदान मिलने के बाद सभी लोगों को जो अ, छलना चालू किया या उनको धमकाना डराना चालू किया, तो वह सब देखकर भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए और उन्होंने उसको उस वन से निकाल दिया। अब इस और एक कथा कही जाती है कि दक्ष प्रजापति जो थे वह उन्होंने एक यज्ञ किया। ये कथा तो हमने सुनी है। उनका जमाई था श्री शंकर। श्री शंकर भोलेनाथ को उन्होंने न्योता दिया नहीं, और वो अपमान जो किया था जमाई राजा का, वो उनकी पत्नी जो है माता पार्वती, उनको सहन हुआ नहीं। माता पार्वती को श्री शंकर जी ने कहा था, जहां पर हमें न्योता नहीं है, बुलावा नहीं है, वहां नहीं जाना चाहिए। मगर माता पार्वती ने कहा था कि मेरे पिता का घर है, पिता के घर में मुझे आमंत्रण की कोई जरूरत नहीं है, आप भी चलिए। मगर स्वयं शंकर वहां पे नहीं गए, माता पार्वती गई, और उन्हें यह समझ में आया कि हमारा मेरा और मेरे पति का यहाँ पर अपमान हो रहा है, तो उसने उसी यज्ञ कुंड में आत्माहुति दे दी। फिर इससे भगवान शंकर जो थे वो एकदम दंग से रह गए, और इतने वो बुरे हाल में हो गए कि वो माता सती का पूरा शरीर लेकर वह घूमते रहे। फिर विष्णु जी ने उस देह रूपी सती को अपने सुदर्शन चक्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और फेंक दिए, और श्री शंकर को उस देह देह के लिए जो रोना था उनका, सती के देह के लिए, तो उससे उन्हें बाहर निकाला। मगर फिर भी क्या हुआ कि जो शंकर थे वह थोड़े से ऐसे बौखला गए थे। उनके दिमाग में अपनी पत्नी का जो मृत्यु था और उसका अपमान, और उसने जो उस यज्ञ कुंड में अपनी आत्माहुति दी थी, उसके लिए वह थोड़े से पागल जैसे कर रहे थे। और वह घूमते घूमते वह ऐसे जगह पे आए, वो है दारुका वन। और उसका दारुका वन में एक विशाल ऐसा तालाब था, वहां पे आके बैठ गए। उनके दिमाग में खुद का देह भी भस्म करने की अ, वृत्ति जागृत हो रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं भी अपना पूरा जो देह है, मैं मेरी जो पत्नी है उसने आत्माहुति दी है तो मुझे भी देनी चाहिए। ऐसे सोचकर उन्होंने उस तालाब में अपना शरीर त्याग दिया। मगर उनका देह जो भस्म हुआ था या त्याग दिया था, उसका जो दिव्य ज्योति लिंग स्वरूप थी, वह उस तालाब में जागृत थी। जब जब भी महाभारत में पांडव लोग ये आए और उन्होंने वो वनवास के लिए निकले थे, तो इस औंध्या नागनाथ के रास्ते से वह जा रहे थे, तो पानी पीने के लिए वो इस तालाब के यहाँ रुके। जब गाय तालाब पी रही थी, जो गाय जो रहती है, तो उन्होंने देखा कि गाय बहुत, यहाँ गाय गाय आती है, पानी पीती है, मगर वहां पे दूध की धारा छोड़ती है। वो पांडवों को समझ में नहीं आया कि ये क्या चालू है। यहाँ पे सभी गाय आती है, देखते हैं हम लोग, और हम लोग ने अभी पानी पिया नहीं, हमें पानी पीना है, मगर यहाँ क्या है इस तालाब में। इसीलिए भीम ने, जो पांडवों का एक भाई था भीम, उन्होंने सोचा कि यहाँ क्या है देखना चाहिए, तो उन्होंने उस तालाब में पानी के लिए हाथ अंदर डाला। तो तभी उनको समझ में आया कि यहाँ कोई तो ये ऐसी शक्ति है कि वो हमें पानी पीने से रोक रही है। तो वो दिव्य शक्ति कौन सी है, यह उनका उन्होंने शोध कार्य चालू किया। क्योंकि तालाब का पानी इतना गर्म था कि उनसे वो गर्म पानी की पूरी वाफ आ रही थी, और वह गर्म पानी यह गौ माता पी लेती थी, और वहां पे ही अपनी दूध की धारा छोड़ रही थी। तो फिर भीम ने क्या किया, अपनी गदा ली, और उससे वो उस गदा से उन्होंने पानी पर प्रहार किया। तभी पानी में से, पानी की जगह वो खून के ऐसे चिंगारी आने लगी। तो
और उसी से इस तालाब में से भगवान शंकर के दिव्य ज्योतिर्लिंग की दिव्य लिंग बाहर आया। धर्मराजा ने फिर इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना करके पूजा करके वहां पर एक मंदिर बांधा। और भीम ने जिस जगह पर जो 3 प्रहार किए थे जिस पानी में, वहां पे खांडेश्वरी, कनकेश्वरी और पद्मावती ऐसे 3 भगवान शंकर के ही देवताओं के रूप के मंदिर बनाए। इस प्रकार यह दारुका वन में ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। यह है महाराष्ट्र में स्थित परभणी जिले के नजदीक का औंढ्या नागनाथ। यह नागनाथ जो है वह नाग का नाग के रूप में वहां आके दर्शन देता है। किसी भी श्रावण के सोमवार में, एक सोमवार तो श्रावण के पूरे मास में एक सोमवार तो यह यहाँ पर स्वयं नागराज आके दर्शन देते हैं। तो चलिए हम इस नागराज को आज थोड़ा सा वंदन करेंगे। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कंबलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। यह मुख्य जो 9 नाग है इनका मंत्र है। इसके बाद वहां पर अमरदक यानी औंढ्या नागनाथ उसकी स्थापना हुई। और जो पार्वती माता है उसका भी मंदिर यहाँ पे बनाया गया। यह खुद नाग के स्वरूप में यहाँ पर स्वयं भगवान ही आते हैं, ऐसी एक कथा है कि वह दर्शन देते ही है। और ओम नमः शिवाय का जय घोष है तो वह बहुत ही ज्यादा स्वरूप में यहाँ पर किया जाता है। इस औंढ्या नाथ के बारे में और एक कथा है। हमारे महाराष्ट्र में एक संत थे, गोरा कुंभार। उनके घर में, उनका नाम तो आप सभी ने सुना होगा। उनका उनके घर में सभी संतों का मेला लगा था। तभी उन संतों ने एक मजाक से, हंसी मजाक में बोला कि किस किस संत के जो माथा है, या मड़के बोलते हैं हम उसको, इसको जो हमारा सिर है, तो वो किस किस का खाली है वो देखो। तो सबने सबके मड़के देखे गए। तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, जनाबाई जो है वो, यह सब जो संत थे उन सब के जो मड़के थे, यानी उनका जो ये पूरा भरा है ऐसा कहा गया। मगर संत गोरा कुंभार जो थे उनका मड़का खाली है ऐसे कहा गया। तो यह किसके लिए? तो संत गोरा कुंभार को ज्ञान तो प्राप्त हुआ था, मगर वह ज्ञान उन्होंने डायरेक्ट भगवान से प्राप्त किया था। उनको गुरु कोई नहीं था, और इसीलिए गुरु का जो उंगली पकड़ के चलते हैं वही सही रास्ते पे होते हैं। वह सब गुरु उनकी पूरी जिम्मेदारी उठा लेते हैं। यह तो हम सभी को ज्ञात है कि गुरु चाहिए इस जीवन में। ये इस नौका को और ये आध्यात्मिक मार्ग को चलाने के लिए हम सबके गुरु जो होते हैं वो हमें तो मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, और उनके ही राह से हम लोग शिव तत्व पर, शिव तत्व तलक पहुंच सकते हैं। आखिर अंतिम मोक्ष के लिए हमारा प्रस्थान हो सकता है। मगर हमने उंगली गुरु की पकड़ी ही नहीं तो हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास या भगवान के पास पहुंच ना जा सकते हैं। यह तो हमारे आध्यात्मिक मार्ग का एक बड़ा नियम है। और संत गोरा कुंभार ने यही किया था। उनको कोई गुरु नहीं था। उन्हें ज्ञान तो सब था, ज्ञान प्राप्त भी हुआ था, मगर उनको गुरु नहीं था। फिर संत गोरा कुंभार जो थे उन्होंने क्या किया, जो उनके घर में नामदेव थे, नामदेव ने क्या, नामदेव का सिर, अ, संत गोरा कुंभार नहीं, सॉरी, नामदेव जो थे, नामदेव को कोई गुरु नहीं थे। तो इस बात का नामदेव को बहुत ही गुस्सा आया। वह पंढरपुर गया और पंढरपुर के विठोबा को बोला कि क्या भगवान, तुमने तो मुझे सब ज्ञान दे दिया और यह कहते हैं कि मेरा मड़का अभी भी कच्चा है।
वो पका नहीं है। तो भगवान बोले, अरे तू अब तक गुरु नहीं किया, तो इसीलिए गुरु नहीं है, इसीलिए तेरा जो मड़का हम कहते हैं, ये जो सिर है वो कच्चा है। तो फिर से नामदेव औंध्या नागनाथ के यहाँ आए और अपने गुरु का खोज करने के लिए उन्होंने उनका खोज करना शुरू कर दिया। तो उन्हें एक दिन क्या हो गया, औंध्या नागनाथ के दर्शन करने के लिए वो गए थे, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी आराम के साथ लेटा है और उन्होंने उनके दोनों पैर इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर रख दिए हैं। तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। बोला, ये क्या पागल आदमी है, इसने अपने दोनों पैर भगवान के सिर के ऊपर रख दिए हैं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो महादेव के पिंडी के ऊपर पाँव रखे हैं, वो बोलता है उस आदमी को, अरे ऐसे पाँव कोई रखता है क्या, तू पाँव उठा और बाजू में रख, ये हम लोग यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, और यह भगवान शंकर का बड़ा ज्योतिर्लिंग है, और ज्योतिर्लिंग के ऊपर ही तो आपने पैर रखे हैं, ये तो बढ़िया नहीं है, उचित बात नहीं है। तो वह आदमी क्या कहता है, मैं थोड़ा सा ताकतवान नहीं हूँ और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो तुम ही तुम्हारे पैर उठाकर अलग जगह पे रख दो, इससे क्या होगा, तुम खुद रख नहीं सकते, नहीं तुम ही उठा के रख दो। तो नामदेव ने क्या किया, उनके पैर उठाकर दूसरी जगह पर रख दिए। तो क्या हुआ, फिर से वहां पे एक लिंग उनके पैरों के नीचे आ गया। फिर से उन्होंने उठाया, वहां से पैर दूसरी जगह रखे, वहां भी अलग लिंग जागृत हो गया। उसको समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, कि इनके पैर उठाकर मैं जहां जहां रख रहा हूं वहां यह ज्योतिर्लिंग का लिंग फिर से उत्पन्न हो रहा है। ऐसे बहुत बार होने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि यह आदमी कुछ अलग है। और उस आदमी ने उससे कहा, उनका नाम था विसोबा खेचर, और वह बहुत बड़े महाराष्ट्र के एक संत है। फिर उन्होंने नामदेव महाराज को दीक्षा दी, और हम जब पंढरपुर जाते हैं तो नामदेव पायरी नाम के एक भगवान विठल के पहले ही उनको हम नमन करते हैं, और फिर भगवान के दर्शन के लिए अंदर जाते हैं। तो उन्होंने नामदेव को दीक्षा दी, उनको अपना चेला बनाया, और उन्होंने गुरु ने अपने इस कच्चे मड़के को जो नामदेव था उसको पूरा पक्का बना दिया, और विसोबा खेचर उनके गुरु हो गए। अभी यही नामदेव महाराज जब ये औंढ्या नागनाथ में एक दिन भजन कीर्तन कर रहे थे, तो अंदर ब्राह्मण जो थे वो पूजा कर रहे थे, तो वह रास्ते पे कर रहे थे, मगर ब्राह्मण जो थे अंदर रुद्राक्ष का पाठ कर रहे थे, तो उन्हें वो बीच बीच में वो आवाज आ रही थी। तो उन्होंने बाहर आकर उनसे कहा कि आप कीर्तन जो कर रहे हैं वो रुका दीजिए, ब्राह्मण रुद्र मंत्र कह रहे हैं। तो वह नामदेव महाराज को बोले कि तुम थोड़ा सा, तुम्हारा ये थोड़ा कम कर दो, वॉल्यूम कम कर दो, या बाद में करो, हमारा होने के बाद। हाँ, तो नहीं तो मंदिर के पिछले बाजू में जाकर तुम कीर्तन करो, तो वहां से तो कोई अंदर आवाज नहीं आएगी। और वह नामदेव महाराज उस औंढ्या नागनाथ के मंदिर के पिछले बाजू में जाके कीर्तन करने लगे। आश्चर्य की बात है कि पूरा का पूरा मंदिर घूम गया, और भगवान के सामने उनका कीर्तन फिर से शुरू हो गया। सभी आश्चर्यचकित हो गए। सिर्फ औंढ्या नागनाथ, महाराष्ट्र के औंढ्या नागनाथ में जब आप दर्शन के लिए जाएंगे, तब आपको समझ आएगा कि वहां का जो ज्योतिर्लिंग के सामने का जो नंदी है वह दूसरे स्थान पे है, और भगवान का जो एंट्री है उसके सामने नामदेव महाराज ने कीर्तन किया था, पिछले भाग में नंदी स्वयं वहां पे बैठे हुए हैं, क्योंकि नंदी तो नहीं घूमे, मगर भगवान नामदेव महाराज के लिए घूम गए। इसी प्रकार यह दारुका वन जो औंढ्या नागनाथ में भी कथाओं से हमें समझ आता है कि वहां भी था, और हम जो गुजरात में जाते हैं तब द्वारिका नगरी के पास भी यह दारुका वन है, वहां भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी सेम ही है।
इसीलिए दोनों जगह हम दर्शन के लिए जाते ही है। छोटी सोमनाथ के दर्शन होने के बाद हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन लेते हैं। और जब हम परली बैजनाथ के दर्शन लेने जाते हैं तो औंढ्या नागनाथ के दर्शन तो लेते ही है। श्री शंकराचार्य जी के जो ज्योतिर्लिंग की जो स्तोत्र है उसमें इस औंढ्या नागनाथ का ही उल्लेख किया गया है। अपनी अपनी श्रद्धा, हम श्रद्धा से वहां जाते हैं और इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन लेते हैं। तो चलिए, कहानी यानी कहानी से हमें यह ज्ञान तो प्राप्त हुआ है, तो हम अभी ध्यान के ओर बढ़ते हैं। हम सभी जहां बैठे हैं वहां आराम के साथ आरामदायक स्थिति में बैठे सुखासन पद्मासन में बैठ सकते हैं और अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर दीजिए। दोनों पंच 10 अपने जो पंच तत्व है अपने 5 उनको भी हम लॉक कर देंगे और हमारे गोदी में रख देंगे। आंखें बंद और पहले अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे और औंढ्या नागनाथ के दर्शन के लिए या नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए अब हम तैयार होंगे। आती जाती सांस के ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। मन शरीर पूरा शांत होते जा रहा है। दिन भर की थकान जो हमारे मन में शरीर में जहां जहां तनाव है वह भी हमारी सांसों के अंदर बाहर करने से वह बाहर जा रहा है। नागनाथ ज्योतिर्लिंग। नागनाथ अपने गले में, अपने हाथों पर, अपने कमर पर इस नाग को
जिन्होंने धारण किया है। ऐसे भगवान भोलेनाथ शंकर हमारे शरीर में भी एक कुंडलिनी नाम के हम उसे जानते हैं। यह कुंडलिनी देवी, यह जैसे नाग स्वरूप ही है। हम सभी को अपने सप्त चक्रों के बारे में, हमारे शरीर में मौजूद सप्त चक्र, उनसे सबसे पहला चक्र जो है मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र के यहाँ पर कुंडलिनी सर्प रूप में बैठी हुई है। वह हमारे सभी के शरीर में मौजूद रहती है। हमारे शरीर के सप्त चक्र जब शुद्ध हो जाते हैं तो यह सर्परूपी कुंडलिनी जागृत हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वह मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा, विशुद्ध, सहस्त्राधार से वह अंतराल में जुड़ जाती है।
यह हम सभी जानते हैं। हमारे इस जीवा से हम अन्न ग्रहण भी करते हैं। जब हम जरूरत से ज्यादा यह अन्न राशन करते हैं तो उसका परिणाम भी हम देख लेते हैं। वह भी एक विष समान ही हमारे शरीर में कार्य करता है। हम अपनी आंखों से बुरा नहीं देखनी चाहिए। हमारे कानों से हमने शुद्ध स्वर ही सुनने चाहिए। अशुद्ध स्वर हमारे कानों में से हमारे मन तक नहीं पहुंचने चाहिए। इस मानव रूपी देह में हमारे अंदर जो यह सरपराज बैठे हैं, तो उस सरपराज की विष की मात्रा जो है वह शून्य के बराबर होनी चाहिए। हमारा यह देह शिव स्वरूप है, यह तो हम सभी जानते हैं। मगर इस शिव स्वरूप देह में हमने यह वासना रूपी जो नाग पाल कर रखे हैं, और वह हमारी सोच में विचारों में आ जाते हैं। तब हमारे गुरु आकर हमें सन्मार्ग पर लाते हैं। तो इसीलिए हम अपनी सांसों की ओर ध्यान देकर अपने शरीर में जो यह विष समान विचार, हमारे आचार जो है, जो हमें अभी ज्ञात हो रहे हैं, याद आ रहे हैं कि हम कौन सी छोटी छोटी गलतियां करके पूरे हमारे रिश्तों रिश्तों में विष फैला रहे हैं। उसकी तीव्रता कम करने के लिए यह ध्यान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का
कर रहे हैं। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए और मन से सभी बुरे विचार, बुरे कर्म को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। भगवान भोलेनाथ, उन्होंने स्वयं हलाहल अपने शरीर के अंदर प्रस्थापित किया है। कितनी तकलीफ हुई होगी उस वक्त जब उन्होंने यह विष अपने शरीर के अंदर धारण किया। उस वक्त इस पाताल लोक से ही इस नागों के द्वारा, सर्प जाति के द्वारा यह विष समुद्र मंथन के द्वारा इस धरती पर आ रहा था। उसे पीने के लिए, ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं था। भोले बाबा शिवजी ने यह अपने देह में धारण किया और तब से वह नीलकंठेश्वर नाम से पहचाने जाने लगे। इस नीलकंठेश्वर यानी कंठ के वहां उन्होंने वासुकी नामक
आपने गले में, आपने कंठ में नाग धारण किया है। यह आपके लिंग के ऊपर आपकी रक्षा करने वाला 5 या 7 उसके मुख होने वाला नाग हम देखते हैं। यह हमारे पंच तत्वों के ही स्वरूप है। हमारे पंच तत्व, हमारे यह पंचेंद्रिय जिससे हम यह सब कर्म करते हैं। वाणी से हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, संवाद साधते हैं। कानों से हम सुनते हैं, अपनी नाक से हम श्वास लेते हैं, आंखों से हम देखते हैं, और मन से हम किसी भी परिणाम की कल्पना करते हैं। यही 5 तत्व, पंचेंद्रिय, यही जहरीले नागों की तरह है। हमारा हमारी आंखें जो देखती है उस पर एक चित्र बना के हमारे मन तलक पहुंचाती है। कानों से जो हम सुनते हैं वह उसमें घुल मिल जाता है। हम वाणी से, उस चित्र से जो हमने देखा है उसे बयां करते हैं, और इसमें हमारी साथ देता है हमारी सांस, हमारी आती जाती सांस। इन सब इंद्रियों की करती धरती है, उन्हें चलाने वाली है। उसी के माध्यम से यह हमारा जो शरीर है जिसे हम शिव कहते हैं, वहां तक यह सभी बातें पहुंचती है। हमारे दिमाग में, हमारे बुद्धि के सामने यह चित्र उभर आता है। फिर हम वाणी से अच्छा या बुरा शब्द बाहर निकालते हैं।
हमारी आत्मा परमात्मा की ओर प्रस्थान करने के लिए शुद्ध हो चुकी है। विचारों से, वाणी से, मन से, बुद्धि से यह प्रगल्भ होते जा रही है, मधुर होते जा रही है और विरक्त भी होते जा रही है। इस संसार की मोह माया में हम अब खुद को अलग से जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। यह समझ अब हमें आ चुकी है कि इस संसार में हमने जन्म अपनी उन्नति के लिए, अपनी अपनी आत्मा की प्रगति के लिए लिया था, मगर इस मोह माया रूपी जगत में हम भौतिक व्यवहार में ही फंसे रहे। मगर आज इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हमें अपने अंदर के जहर के बारे में पता चला। हमने आज तक किए हुए सभी बुरे कर्मों का हमारे सामने चलचित्र आ गया और इसीलिए हम इससे माफी मांग रहे हैं और इस ज्योतिर्लिंग से हम सिर्फ प्यार की, मधुर वाणी की, उच्च विचार की कामना करते हैं।
अपने हृदय कमल से प्यार की गंगा बहती हुई, इसका अनुभव लीजिए मास्टर्स। आपको यह अनुभव होगा कि हमारे मन से, शरीर से पूरा जहर बाहर जा चुका है और शिव तत्व की ऊर्जा, प्रेम की गंगा में हमारे अंदर से अब पूरे ब्रह्मांड की ओर छा चुकी है, जा रही है उस पूरे विश्व को। प्यार की गंगा हमारे हृदय से इसका अनुभव कीजिए। इस विश्व के सभी आत्माओं से हम प्यार करते हैं, प्यार से बातें करते हैं, उन्हें आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। जिस किसी से मेरा मनमुटाव हुआ है या हुआ था, उन सभी को मैं माफ कर चुका हूँ, माफ कर चुकी हूँ। जो गलत शब्द इस्तेमाल हुए उसे भी मैं वापस लेती हूँ। सभी प्राणियों से मेरे संबंध प्रेम भरे, कृतज्ञता भरे बन चुके हैं। सभी प्राणी मात्र एक है, सभी में शिव है और मुझ पे भी शिव है। मैंने भी अपने माथे को एकदम शांत कर लिया है। अपनी सांसों के द्वारा यह विचार शुद्ध होते देख रहा हूँ और इसी सांसों के द्वारा विचारों का जहर बाहर जा रहा है। मन से, तन से। इस ज्योतिर्लिंग से हम एक रूप होते जा रहे हैं। इसका अनुभव लीजिए।
इस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को हम अब साष्टांग नमन करके इस ध्यान से बाहर अपने भौतिक स्वरूप में आने का प्रयास करेंगे। अपने पैरों के हाथों की गतिविधियां थोड़ी सी शुरू कीजिए मास्टर्स। दोनों हाथ विलग करके अपनी आंखों पर रख दीजिए। पैरों को हिलाइए। इस ध्यान से प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों से अपने संपूर्ण शरीर में स्थापित कीजिए। सभी देवी देवताओं, सभी मास्टर्स, 12 ज्योतिर्लिंग, नवनाग, श्री कृष्ण भगवान, हमारे सभी के ज्ञात अज्ञात सभी गुरुजन और इस ध्यान यात्रा में मेरे साथ ध्यान करने वाले सभी
सदस्य सभी को नमन करते हुए अब हम इस ध्यान से बाहर आते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आहिस्ता आहिस्ता अब इस ध्यान से हम बाहर आ चुके हैं। जिन्हें ध्यान कंटिन्यू करना है वह कर सकते हैं। थोड़ा पानी पी लीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू, आज के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यस मास्टर्स, आप में से कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, हैंड रेज कीजिए। अनम्यूट कर। आत्मबंधन मैम। आत्मवंदन। अ, आज का ध्यान क्लिंजिंग ध्यान था, क्लीन हो रहा था पूरा हम्म। बॉडी से। और ये इतना मोमेंटम मैंने फील नहीं किया था। हम बोलते हैं ना, करंट लगता है, झटका लगता है, या जो भी बोलेंगे। तो आज पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन बॉडी में ऐसा लग रहा था बहुत बहुत हैवीनेस धीरे धीरे से ऊपर जा रही है। खासकर हृदय चक्र पे तो बहुत ज्यादा हैवीनेस फील हो रहा था। हाँ। के बाद अभी थोड़ा सा रिलीफ हुआ, तो मैं सुन रहा था, बट ऐसा लग रहा था कि कुछ क्लिनजिंग हो रहा है बॉडी से। बराबर। हम्म। यस। मतलब, अच्छा, आपका प्रोग्रेस दिन पे दिन अच्छा हो रहा है। हम्म, तो बहुत ही डीप था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ, बिकॉज पहले तो कल का हम्म। तो अलग ही अनुभव था। आज का तो हम्म। ऐसा लग रहा था कि हाथ बंद गए हैं, हाँ। बॉडी बंद गई है, मतलब हम्म। हिला भी नहीं सकते, डुला भी नहीं सकते, खाली सांसों पर फोकस करो, इस हम्म। तरह से फील हो रहा था। और अभी बहुत लाइट फील हो रहा है। यस। थोड़ा पानी ज्यादा पीना पड़ेगा इसके बाद। हाँ, पानी जाना ज्यादा पीना पड़ेगा। नहीं, मगर आपकी जो यह चालू है ना, जर्नी है ना, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अच्छा लग रहा है कि आपका प्रोग्रेस बहुत अच्छा ये हो रहा है। थैंक यू। बिकॉज मैं अपने बचपन से कभी भी ना एक ही बार करंट का झटका खाया हूँ, और उसके बाद से आज खाया हूँ। यस। तो ये कुछ अलग ही टाइप का झटका था, हाँ। बहुत deep था। तो अभी भी महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। हम्म। और मैं आज भी भगवान को, शंकर भगवान को या भोलेनाथ जी को यस। आत्मवंदन करता हूँ कि आज हम्म। आके साक्षात क्लींजिंग किया उन्होंने। और आज हम्म। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही मेरी अच्छी खासी धुलाई हुई है, मतलब समझ लीजिए, या हाँ। हुई है। बराबर। और ने काफी कृपा रखा है मेरे ऊपर। और ये है मैम कि
मुझे अब मेरे लिए बहुत इजी हो गया, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ना, मैं इम्प्रूवमेंट तो नहीं हाँ, बोल सकता हूँ, दिन ब दिन प्रोग्रेस होते रहेगा। प्रोग्रेस मेरे हाँ यहाँ ज्यादा ये होगी। ना वॉकिंग डिस्टेंस भी है नागेश्वर नाथ, हाँ अगर देखेंगे हाँ, यहाँ से लोग पैदल भी जाते हैं। जाते हैं। हम जामनगर हम्म। तो यहाँ पैदल पद यात्रा बोलते हैं ना, पद यात्रा हाँ में जाते हैं, तो हाँ हाँ, द्वारका नागेश्वर नाथ जाते हैं, और नागेश्वर जाते हैं। नाथ हम लोग विजिटर जैसे जाते थे, बट अब जैसे अच्छा। श्रद्धालु जैसे जाएंगे, बिकॉज हम, मैंने एक बार नहीं, कम से कम 5-6 बार, मुझे याद भी नहीं कितने बार गया हूँ मैं हम्म सोमनाथ नागेश्वर नाथ। और जब हम्म, कोई आता है कोई भी गेस्ट, तो हमारे लिए सबसे तो अट्रैक्टिव आप फीचर्स लेके वही जाते रहता हैं, है, बराबर है। द्वारका सोमनाथ नागेश्वर नाथ। तो, नागेश्वर। तो काफी ज्यादा बराबर। है, बट अब ये इंटेंशन, ये भाव नहीं थे, तो जो भाव अब हाँ, ने पैदा किए, तो और अच्छा लग रहा है। और अब यहीं से कनेक्टेड लग रहा है, मैं यहीं से अब यहाँ पे कनेक्टेड, तो देखते हैं मैं कनेक्टेड हो गया। इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक कब चले जाए तो बता नहीं सकते, श्रावण यस, महीने में दर्शन ही कर ऐसा प्लान लीजिए। कर रहे हैं, बट एवरीथिंग हाँ। वर्क्स आउट तो डेफिनेटली, पहले ये झटके को थोड़ा सा सहन कर ले अच्छे से। यस। मैम, थैंक यू हम्म। वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। मास्टर, और किसी का अनुभव शेयर नहीं है तो हम सेशन को यहीं पे एंड करेंगे मैम। यस। ओके। थैंक यू मैम, आज थैंक के यू। इस सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हर दिन यस। ऊर्जा बढ़ती ही जा रही है, इस ग्रुप की हम्म चेतना में सब जुड़ते जा रहे हैं परम चेतना हम्म, से, तो सबकी ऊर्जा में भी परिवर्तन होते ही जा रहा है। परिवर्तन हो रहा है। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सभी यहाँ पे जो उपस्थित है और जो हमारे साथ यूट्यूब से भी जुड़े हैं, उन सभी को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मास्टर। कल मिलेंगे, कल हम रात को 9 बजे मिलेंगे।